गाइज पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम जिसे आप केवीपी के नाम से जानते हैं और ये जो किसान विकास पात्र ये जो स्कीम है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम आपको देखने को मिलती है। और ये जो स्कीम है ना देखिए ये जो केवीपी जो स्कीम है ना इस स्कीम के माध्यम से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो 2x में यानी कि जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है ना वो 2x में आपको देखने को मिलती है। अब सपोज दैट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000 रुपीज तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना वो 1 लाख रुपए बन जाता है। और सपोज दैट अगर आपकी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना वो 20,000 रुपए यानी कि 2x जो है ना आपके यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट केवीपी किसान विकास पात्र स्कीम के अंतर्गत जो है ना आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है यहाँ पे बनती है। और सपोज अगर आपकी लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना वो 10 लाख रुपए जो है ना बन जाती है। अब आज ना देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना केवीपी यानी कि किसान विकास पात्र की ये जो फुल डिटेल है ना मैं आपको बताऊंगी कि ये जो स्कीम है ना देखो पोस्ट ऑफिस में ना बहुत सारी स्कीम होती है। अब ये केवीपी किसान विकास पात्र हो गया, एक और स्कीम है जो कि बहुत ही पब्लिक डिमांड वो है जिसे हम लोग पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानते हैं। और वो जो मंथली इनकम स्कीम है ना और ये जो केवीपी स्कीम है ना ये दोनों में अलग-अलग जो है ना यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलती है। और वैसे भी गाइस देखो मैं मंथली इनकम स्कीम जिसे हम लोग एमआईएस के नाम से जानते हैं, उसकी टॉपिक पे ना मतलब उस टॉपिक पे ना मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे ना वीडियो बना चुकी हूँ। वो भी बहुत ही बेहतर है। अगर आप मंथली की अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है ना आपको मंथली की जो है ना जो भी पैसिव इनकम जो है ना आपको मिल पाए तो आप ना वो जो है ना लाइक मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस की उस स्कीम के थ्रू जो है ना आप जा सकते हैं। वैसे इस वीडियो में देखिए मैं आपको ये जो है ना केवीपी जो कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना ये पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम देखने को मिलती है। और आज ना मैं आपकी सारी डिटेल लाइक पूरे 2026 की जो है ना केवीपी स्कीम की जो भी लेटेस्ट अप टू डेट आई हुई है, क्या-क्या यहाँ पे आपको लाइक केवीपी क्या है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी में क्या अंतर होती है, पैसा कैसे डबल आपका होता है, ठीक है? एलिजिबिलिटी और अकाउंट टाइप्स क्या यहाँ पे होनी चाहिए और जो प्रीमेच्योर क्लोज़र ट्रांसफर रूल्स यहाँ पे क्या है, ठीक है? और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कैसे इसे हैंडल करेंगे, मैं पूरे डिटेल्स जो है ना वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे ये जो किसान विकास पात्र ये जो स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्ट ऑफिस यानी कि ये एक तरीके का ना ये गवर्नमेंट बैकअप सेविंग स्कीम है जिसे जो है ना जिसे इंडिया पोस्ट के द्वारा जो है ना चलाई जाती है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना इसका मेन पर्पस ये है ना कि आपका जो लॉन्ग टर्म सेविंग है ना उसको इनकरेज करना मतलब उस पैसे को सेफ रखना जिसे हम लोग केवीपी स्कीम के नाम से जानते हैं। और ये जो स्कीम है ना देखियो इस स्कीम की खास बात यह है ना कि टाइम के साथ आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है, समझ गए ना, ये हो जाता है। एंड केवीपी इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें तो देखो गाइस भारतीय डाक विभाग की जो है ना इंटरेस्ट रेट जो है ना फ्लैक्चुएट करती रहती है, नए नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं। बट इस वीडियो में ना हम लोग 2026 की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है ना देखने को मिल रही है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और आने वाला जो साल है लाइक अपकमिंग जो ईयर 2027 28 है, हो सकता है कि उस साल में ये जो इंटरेस्ट रेट जो है ना इंक्रीज मतलब चेंजिंग आई हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, ये हो सकती है, ठीक है? तो 2026 की पर्पज से हम लोग ये जो इंटरेस्ट रेट है ना वो कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें केवीपी स्कीम के अंतर्गत तो आपको यहाँ पे 7.5% जो है ना पर एनम आपका प्रिंसिपल अमाउंट का जो है ना यहाँ पे देखने को मिलती है। और कंपाउंडिंग यहाँ पे हर साल जो है ना यहाँ पे आपकी कंपाउंडिंग जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर साल आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जो है ना जुड़ता रहता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि केवीपी में पैसा डबल कब होता है। अब देखो अब ये जो है ना केवीपी जो स्कीम है ना इसमें आप मान लो सपोज दैट कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो किसान विकास पात्र में, ठीक है? तो आपका जो पैसा है वो डबल कब होता है। तो देखो ये जो पैसा आपका है ना लगभग 115 महीने जिसे हम लोग 9 साल 7 महीने में मतलब कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? 9 साल 7 महीने में आपका जो मतलब अमाउंट है ना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उसका मैच्योरिटी जो होता है ना वो डबल होता है, समझ गए? जैसे सपोज दैट मैं आपको बताना चाहूंगी एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, केवीपी किसान विकास पात्र स्कीम में पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो आपका जो 1 लाख रुपए है ना वो 2 लाख रुपए मेच्योरिटी अमाउंट बन जाता है। और ये पूरे कितने दिन में बनेगा, ये बनेगा टोटल के टोटल लाइक 9 साल 7 महीने में। तो टाइमिंग यहाँ पे टाइमिंग पीरियड बहुत लॉन्ग है, ठीक है?
तो इस चीज़ को ना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब वही अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आएँ, स्क्रॉल करके आएँ, तो केवीपी इन्वेस्टमेंट एग्ज़ाम्पल के तौर पे लाइक कितना निवेश करने पे मिलेगा, ठीक है? तो देखो ये जो केवीपी जो है ना, इसमें आपको 7.5% जो है ना ईयरली कंपाउंड, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का ना ईयरली कंपाउंड यहाँ पे जो है ना आपका अमाउंट होता है, ठीक है? और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सपोज़ दैट कि आपका लाइक इन्वेस्टमेंट वर्सेज़ मैच्योरिटी अमाउंट क्या है अप्रॉक्सिमेटली, तो सपोज़ दैट मान लो आपने ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट किया केवीपी में, ठीक है? केवीपी स्कीम में, और आपका जो मैच्योरिटी है ना ₹20,000, यानी कि 2x में लगभग जो है ना आपका अमाउंट बन जाता है। और ये टाइम पीरियड जो है ना 1 से 15 महीने, मतलब 9 साल समथिंग जो है ना मंथ यहाँ पे आपके लगते हैं, ठीक है? 2x होने में मैच्योरिटी अमाउंट। वैसे ही अगर ₹50,000 है तो आपका ₹50,000 लगभग ₹1,00,000, जो कि 1 से 15 महीने में यहाँ पे टाइमिंग पीरियड होती है। और वही अगर ₹10,00,000 अगर आपका है तो यहाँ पे ₹20,00,000, और यहाँ पे लाइक मतलब 115 महीने ये जो मैच्योरिटी अमाउंट आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है? और वही एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझ रहे हो ना, अगर मान लो ₹1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया, केवीपी किसान विकास पात्र स्कीम के माध्यम से अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया, तो 9 साल 7 महीने में आपका जो अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट है ना, वो ₹2,00,000 बन जाता है। समझ गए ना ये चीज़ें? और इसी तरह अगर मान लो ₹5,00,000 आपने इन्वेस्ट किया केवीपी स्कीम के अंतर्गत, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है लगभग ₹10,00,000 मिल सकते हैं। जो कि टोटल 9 साल 9 महीना 7 महीने में आपके मैच्योरिटी जो है वो मिलती है टाइमिंग पीरियड के साथ में, ठीक है? और वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो ये जो है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इस टेबल में आपको क्लियर, मतलब ये सब चीज़ें तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है केवीपी में। तो देखो ये जो किसान विकास पात्र में आप मिनिमम ₹1000 से शुरू कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे मतलब रुपए मतलब 100 के मल्टीपल्स यहाँ पे, एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप सपोज़ दैट अगर आपके पास 1 सीआर है और आप सोच रहे हो कि क्या मैं केवीपी, ठीक है? किसान विकास पात्र में क्या मैं ये 1 सीआर का जो है मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलती है। कहीं और भी आप करते होगे तो मेबी लिमिट देखने को मिलती होगी, लेकिन ये केवीपी में ना आपको कोई लिमिट देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? और वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो केवीपी अकाउंट कौन-कौन खोल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो केवीपी अकाउंट जो है ना, इंडियन रेसिडेंस, मतलब आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए, सिंगल अकाउंट होल्डर होनी चाहिए, जॉइंट अकाउंट जो है ना मैक्सिमम 3 अडल्ट्स रह सकते हैं और गार्जियन माइनर के लिए, ठीक है? और 10 ईयर से के ऊपर का जो है ना माइनर यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में देखने को मिलती है। और ज्वाइंट अकाउंट टाइप की अगर हम लोग बात करें ना, ज्वाइंट अकाउंट टाइप, तो आपका ज्वाइंट ए टाइप, मतलब सभी होल्डर मिलकर ना ऑपरेट करेंगे, ठीक है? मतलब जो आपका अकाउंट होगा ना ज्वाइंट ए टाइप में, तो वो होल्डर जो है ना मिलकर ऑपरेट करेंगे, और ज्वाइंट बी टाइप में कोई भी होल्डर इंडिपेंडेंटली जो है ना ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो है ना केवीपी अकाउंट कैसे खोलें, अगर आप चाहते हो कि हाउ टू ओपन केवीपी अकाउंट, ठीक है? तो आप अपने नियरेस्ट, देखो हर शहर में हर गाँव में जो है ना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होती है, ठीक है? तो आप नियरेस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जाएँगे, और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके केवीपी जो फॉर्म है ना, किसान विकास जो पात्र फॉर्म है वो फॉर्म लेंगे, एंड अपना आधार पैन क्या करेंगे उसमें लिंक, मतलब सबमिट करेंगे, और पैसा जो भी है केवीपी में आप यहाँ पे लाइक डिपॉजिट करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस की अगर हम लोग बात सुने कि लाइक हाउ टू ऑनलाइन भी कोई प्रोसेस है क्या, तो ऑनलाइन जो है ना ई बैंकिंग से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है? तो ये मैंडेटरी है। अब केवीपी अकाउंट की खास बात की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे खास बात जो कि आप लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम होने की वजह से यहाँ पे रिस्क जो है ना बहुत कम होता है, और जो ग्रांटेड जो है ना यहाँ पे लाइक मार्केट रिस्क, ये जो आप लोग देखो गाइज, यहाँ पे आप लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ पढ़ रहे हो ना, ये चीजें जो है ना यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है? और अगर हम लोग केवीपी में प्री मेच्योर क्लोजर की बात करें, मतलब ये कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद कर सकते हैं, मतलब लेकिन कुछ कंडीशन होती है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अलाउडेड कंडीशन क्या है, जैसे अकाउंट होल्डर की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, कोर्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है? तो प्लीज द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। एंड इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट 2 साल 6 महीना, मतलब 2.5 साल जो है ना बाद बंद करते हैं, तो इंटरेस्ट के साथ जो है ना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि केवीपी अकाउंट को लोन के लिए यूज़ कैसे करें? तो लोन के लिए भी गाइस देखो आप लोग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग अगर एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ना वो समझेंगे कि डेथ के केस में पेमेंट कैसे मिलेगा? अनफॉर्च्यूनेटली किसी ने केवीपी में अपना इन्वेस्टमेंट किया, अनफॉर्च्यूनेटली डेथ हो गई, ठीक है? तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को जाता है, मतलब नॉमिनी को मिलता है, और या लीगल जो हेयर्स होते हैं उनको मिलता है।
इसलिए अकाउंट खोलते समय ना आप अपना नॉमिनी में ज़रूर किसी मतलब अपने फैमिली में पेरेंट्स का नॉमिनी में नाम ज़रूर ऐड करेंगे। वैसे पोस्ट ऑफिस का पैसा कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी जो है ना पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे पैसा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी फ्यूचर सेफ्टी के लिए आप नॉमिनी में नाम जोड़ सकते हैं। अब केवीपी अकाउंट ट्रांसफर रूल्स की अगर हम लोग बात करें कि केवीपी अकाउंट ट्रांसफर मतलब क्या है, तो देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में एंड नॉमिनी को, जॉइंट होल्डर को कोर्ट ऑर्डर पे, ठीक है? और मैच्योरिटी पे क्या मिलता है, तो मैच्योरिटी पे जैसा कि मैं आपको बताई 2x मतलब आपका जो 1 लाख है आपने इन्वेस्ट किया तो 2x इसको हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, मतलब डबल हो जाता है। 2 लाख इन्वेस्ट किया, 4 लाख आपका मैच्योरिटी जो है इसका है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट समझेंगे केवीपी एंड एफडी। अब देखिए गाइज, आप लोग बैंक में जा करके एफडी के बारे में जरूर पूछा होगा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वर्सेज में देख लेते हैं कि केवीपी वर्सेज एफडी में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए केवीपी में और एफडी में अंतर समझेंगे। तो देखो फीचर जो है ना, रिटर्न की बात करें तो केवीपी में फिक्स डबल मनी है, ठीक है? और वही बैंक एफडी में फिक्स है, मतलब यहाँ पे फिक्स है, इसमें फिक्स्ड है, डबल मनी है। एंड रिस्क की अगर हम लोग बात करें केवीपी में तो बहुत कम है और बैंक एफडी में कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट आप लोग देख रहे हो ना। एंड लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे लंबा है। अब देखो केवीपी जो है ना पूरे 9 साल प्लस समथिंग जो है ना मंथ यहाँ पे आपको इंतजार पैसेंस करके आपको ना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है? और पैसेंस होगा तभी आप केवीपी के लिए जो है ना जाएंगे। एंड यहाँ पे बैंक एफडी में है कि फ्लेक्सिबल है, लाइक आपके हाथ में है कि आपको एफडी 6 महीने की करानी है, 3 महीने, 1 साल, मतलब बैंक के रूल्स पे डिपेंड करता है। एंड अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो केवीपी में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस में जो है ना एफडी के द्वारा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए केवीपी जो है ना लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है ना उनके लिए बेहतर है, ठीक है? अब केवीपी में निवेश करने से पहले आपको ध्यान देना है, टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म लॉक इन पैसा जल्दी नहीं निकाल सकते, ठीक है? इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल होता है। और वही अगर हम लोग केवीपी मतलब इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कैसे हैंडल करें, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म सोचकर जो है ना आप केवीपी में अपना जो है ना लाइक अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नॉमिनेशन जरूर करें, मतलब आप अपने नॉमिनी में नाम जरूर ऐड करें केवीपी जब आप लाइक ओपन कर रहे हो तो, ठीक है? और रिकॉर्ड सेफ रखें, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, रिसिप्ट मिलेगा ना आपको, वो सब से सेफ में रखेंगे। एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है सारा पैसा केवीपी में ना डालें, एफडी म्यूचुअल फंड भी कंसिडर आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? और आगे का यहाँ पे केवीपी स्कीम किसके लिए बेहतर है, तो सेव जो इन्वेस्टमेंट चाहने वाले हैं, रिस्क अवॉइड करने वाले जो हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये जो हम लोग बात किए ना गाइज, ये जो केवीपी के बारे में बात की है, ये आप लोगों को मैं लाइक पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सब चीजें जो है ना आप लोग समझ रहे होगे। और ये जो सरकारी स्टेप.com है ना, ये एक तरीके की आर्टिकल रीडिंग वेबसाइट है, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लाइक सरकारी योजना आती रहती है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे डीप डिटेल में ना आर्टिकल फॉर्मेट में पढ़ने को मिलती है, जिससे आप जानकारियां इकट्ठे करते हो और फिर उसके बाद जाके आप उसके बारे में आप लोग समझते हो। समझ गए ना ये चीजें? तो ज़रूर से ज़रूर गूगल पे जाके आप लोग ये सरकारी स्टेप.com जो है आप आर्टिकल रीडिंग के लिए आप लोग पढ़ सकते हो जाके। और बाकी की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और ये जो वीडियो दिख रही है ना ये वाली, यानी कि मंथली इनकम स्कीम, ये भी बहुत बेहतर है, तो इस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। ऑल द बेस्ट।